बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने जा रहे हो या तैयारी शुरू कर चुके हो, तो अभी तक आप सभी को एक बात समझ आ गई होगी कि यहां पे क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी स्पीड की जरूरत पड़ने वाली है, और बहुत अच्छी स्पीड आपको हेल्प करेगी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, जो कि प्री एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट भी है। प्री एग्जामिनेशन में आपके सिर्फ और सिर्फ स्पीड और आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट होता है, और अगर आपके पास में एक बेटर अप्रोच होना, एक तरीका हो जल्दी कैलकुलेशन करने का, तो आप बहुत ही क्विकली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन 10 ऐसे रूल्स आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन टेक्निक है वो बहुत बेहतर हो जाएगी पहले से, और आप जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराओगे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी क्लासेस क्वांट सेक्शन को लेकर यहां पे कंप्लीट हो चुकी है, एंड बहुत सारी आने वाली है आपके बैंक एग्जामिनेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को अपडेट जो है वो मिलते रहें टाइम टू टाइम। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ये सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे रूल्स जो आपकी फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। बैंक एग्जामिनेशन की जो नीड है ना, उसको समझ के हम ये 10 रूल डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, एंड नोट्स जरूर से जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं 10 रूल्स का, ये आपके पास में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, जिससे आप जब आने वाले समय पे फिर से प्रैक्टिस करोगे तो फिर से आप उन्हीं नोट्स से रिवीजन करोगे, और उन्हीं नोट्स से रिवीजन करके आप प्रैक्टिस भी करोगे। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। स्टार्ट करते हैं सर रूल नंबर 1 के साथ में। रूल नंबर 1 क्या है सर? रूल नंबर 1 है अंडरस्टैंड द नीड। रूल नंबर 1 से मैं आपको टेक्निक्स नहीं सिखा रहा हूं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप बैंक एग्जामिनेशन देने जाने वाले हो तो आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। बैंक एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करने वाले हो तो स्पीड को बेटर करने के लिए आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से ऐसे टूल्स है जो आपकी मदद करेंगे आपकी स्पीड को एनहेंस करने के लिए, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम एग्जामिनेशन की नीड को समझते हैं। बैंक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो है बोर्डमास रूल। पूरी कैलकुलेशन आपको इस बोर्डमास रूल के ऊपर ही करनी होती है। मैं बात नहीं कर रहा हूं बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस की, वहां पे थोड़े टफर साइड में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए थोड़ी अलग टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन बैंक एग्जामिनेशन में जो आपको फास्ट कैलकुलेशन वाला एरिया होता है वो बोर्डमास रूल के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो आपको बोर्डमास रूल को बेटर करना होगा। इस रूल को समझने के लिए आपको सेशन देखना होगा मेरा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सर्च करके वो सेशन जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको समझना होगा कि कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी मुझे बोर्डमास रूल को बेटर करने के लिए, वो समझ लेते हैं सर अब। तो इस रूल को अच्छा करने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए आपको कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे मल्टीप्लीकेशन। कैसे हम फास्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं सर, क्योंकि बोर्डमास रूल में हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और वहां पर जो मल्टीप्लीकेशन की डिजिट्स मिलेंगी वो 2 डिजिट में मिल सकती हैं, 3 डिजिट में भी मिल सकती हैं, तो वो हम यहां पे सीखने वाले हैं। सेकंड, एडिशन। कैसे आप जल्दी ऐड करते हो चीजों को। आपको अगेन जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको 2 ऐसे डिजिट्स मिलेंगे, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, जिनको आपस में आपको ऐड करना होगा। तो कैसे हम कौन से टेक्निक का यूज करके उनको जल्दी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन पे आपको एक टेक्निक चाहिए, कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़े नंबर्स को, छोटे नंबर्स को, हर एक तरीके के नंबर को। डिवीजन, अगर हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, तो डिविजिबिलिटी के रूल्स हमारे पास में होने चाहिए, जो हेल्प करेंगे जल्दी डिवाइड करने में, पहचानने में कि ये नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको सीखनी है इस सेशन में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। तो ये वो सारे के सारे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस पूरे के पूरे बैंक एग्जामिनेशन में क्वांट सेक्शन को बेहतर करने में, आपकी स्पीड को बेहतर करने में। अब ये हर एक चीज को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितना भी आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं, कितना भी मैं आपको चीजें जो है आप तक डिलीवर कर दूं बहुत अच्छे से तरीके से, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी, चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। क्योंकि एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप सभी ने हमेशा पढ़ी होगी और आप हमेशा रिलेट भी कर पाओगे इससे, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपका रूल नंबर 2 है, जिसको आपको अप्लाई करना है। आपको समझना होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट बनाएगी। एक दिन में आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी, एक हफ्ते में भी शायद नहीं बढ़े, एक महीने में भी शायद नहीं बढ़े। ये लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 महीने 3 महीने, तब जाके आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो निकल के आएगी। तब जाके आप रिलेट कर पाओगे इन सारे के सारे टूल्स के साथ में कि हाँ मैं बहुत फेमिलियर हूं, अब मैं कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन के साथ में बहुत फेमिलियर हो चुका हूं, और अब मेरी कैलकुलेशन टेक्निक जो है वो अच्छी हो चुकी है। अब मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस बनाने के लिए रेडी हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनानी है हर एक हफ्ते। ये काम आपको खुद से करना है। आप एक प्रैक्टिस करने वाले हो जो आपको धीरे धीरे परफेक्ट करेगी इस पूरे के पूरे
सेशन में और पूरी की पूरी कैलकुलेशन टेक्निक में, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए, उसको ट्रैक करना पड़ेगा आपको। तो ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी, ये आपकी रहेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आप हर हफ्ते बनाने वाले हो। यहाँ पे आप सारी की सारी कैलकुलेशन टेक्निक सीखने के बाद में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद टाइमर आप सॉल्व करेंगे और आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे कैप्चर करेंगे कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया और किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहा इन सारे के सारे क्वेश्चंस को लेकर। सेकंड, जब आप उससे नेक्स्ट वीक फिर से जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे तो फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद टाइमर, उतना ही समय लेकर, और चेक करोगे कि क्या आपने पिछली बार से बेटर किया। और ये चीज आप हर एक हफ्ते करोगे, ट्रैक करोगे आप खुद की प्रोग्रेस को। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो ये चीज जरूर से जरूर नोट कर लेना, ये आपको खुद से करना है, ये कोई पर्सन आपके लिए काम नहीं करेगा, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, एंड रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि बहुत प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब बढ़ जाते हैं हमारे टेक्निक्स के ऊपर, और पहली जो टेक्निक है, पहला जो रूल है, एक्चुअली में रूल नंबर 3 है, लेकिन यहां से हम टेक्निक सीखने वाले, तो ये रूल होने वाला है मल्टीप्लीकेशन का रूल। अब जब बैंक एग्जामिनेशन में हम बैठे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं। मल्टीप्लीकेशन, बहुत तरीके के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, बट हमारे एग्जामिनेशन की नीड को समझ के हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको ना 3 तरीके के मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूं। पहला, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 5, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 11 एंड 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ये तीनों के तीनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन तीनों के आपको नोट्स बनाने हैं। सर मल्टीप्लीकेशन 5, मल्टीप्लीकेशन 11 वाला जो रूल है, इसको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैंक एग्जामिनेशंस में। जब आप बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हो तो 5 से मल्टीप्लीकेशन, 11 से मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, और यहां पे आप ना इस टेक्निक के साथ में थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। एंड 3 ही रूल मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसके अलावा मैं कोई रूल डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि वंस प्लेस पे 10 आ रहा है या दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 आ रहा है। बहुत अजीबोगरीब, बहुत डीपली में नहीं जाने वाला हूं, एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसको आप अप्लाई कर देना, हर एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन आपका एक ही टेक्निक से बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं सर मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 5। नोट्स बना लीजिएगा, रूल नंबर 3 में 5 से मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका। पहला मल्टीप्लीकेशन, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर नॉर्मली हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं? नॉर्मली हम ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर, नॉर्मली हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए तो आपको चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना शुरू करना पड़ेगा। सर ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को मैं लिख सकता हूं 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखा। और ये जो 2 होगा ये कैंसिल आउट कर देगा इसको 21 बार में, 21 बार में कैंसिल करेगा और आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 210। सर ये करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सर हमें 10 से कभी भी मल्टीप्लाई करना होता है तो हम एक 0 लगा देते हैं उस नंबर में बस। तो यहां से जब आप डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब एक 0 लगाना होगा। तो ये अब आप वर्बली कर सकते हो। जैसे अगला नंबर 64 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपकी टेक्निक क्या कहती है कि सर 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 64 का हाफ कर दो। तो 64 का हाफ करना आसान है सर, 32, और 32 के साथ में एक 0 लगाना है, मतलब 320 टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप 62 को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आप क्या करोगे? हाफ करोगे नंबर का और एक 0 लगा दोगे उसके साथ में, हाफ एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ये आप रूल लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन बाय 5 में। क्लियर हो गया? आप कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हो। 78 को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 78 का हाफ करना पड़ेगा, और 78 का हाफ आपको देगा 39, और एक 0 आपको लगाना है, यानी कि 390 आपके पास में टोटल वैल्यू हो जाएगी अगर आप 78 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो। लेकिन यहां पे एक छोटा सा हर्डल है सर, यहां पे एक छोटा सा हर्डल है, और वो आपको कहता है कि सर अगर ये इवन नंबर नहीं हुआ तब क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक आपने जो नंबर लिए हैं वो इवन नंबर लिए हैं, इवन नंबर लिए तो सारे के सारे 42, 64, 78 सारे इवन नंबर्स हैं। अगर ये ऑड नंबर हुआ तो भी कॉन्सेप्ट वही रखना है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है हमें। तो सवाल आपके लिए कह रहा है 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 का हाफ करना होगा सर। किसी भी नंबर का हाफ हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए करना। 45 का हाफ अगर आपको करना है तो 22.5 आपके पास में नंबर आने वाला है। हाफ अगर आपको करना है तो 22.5 आएगा। अगेन मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी सर 225।
अगर आपको 65 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 65 का हाफ करना कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को हाफ करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो 325 आपके पास में टोटल वैल्यू हो जाएगा। आप इसको थोड़ा ब्रेक करके भी कर सकते हो, ये तो मल्टीप्लीकेशन विद 5 का रूल था। अगर आप चाहो तो इन नंबर्स को इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 65 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 65 है हम इसे 65 ना देख के 60 प्लस 5 हम देखेंगे यहां पे। तो 5 से पहले 60 का मल्टीप्लीकेशन होगा 300 आपको मिलेगा, 5 से 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 25 आपको मिलेगा, तो 325 वैल्यू मिलेगी, जो आपको यहां से भी मिलती है और यहां से भी मिलती है। ये बस आपके ऑब्जर्वेशन का तरीका हो गया, आपने अलग तरीके से इसको ऑब्जर्व किया और थोड़ा सा ब्रेक करके आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम आप यहां पे भी कर सकते हो। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से तो टोटल वैल्यू 200 बनती है, और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो टोटल वैल्यू 10 बनती है। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 210 हो जाता है, जो वर्बली आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये 5 से मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको बता दिया है। अब ये सारे के सारे नंबर्स के आपको प्रैक्टिस करनी है। रैंडम नंबर्स आपको लिखने हैं, 3 डिजिट के भी आप लिख सकते हो, 2 डिजिट के भी आप लिख सकते हो। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, कम से कम 50 सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है इस टेक्निक को सीखने के बाद में। गॉट इट? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ 11। 11 से अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इस तरीके से, सर यहां पे 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में जो पहली टेक्निक है ना, पहला जो तरीका है वो क्या कहता है? वो ये कहता है सर 42 को मल्टीप्लाई कर दो पहले 10 से और फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ब्रेक करने वाला तरीका। दूसरा तरीका ये भी कहता है कि सर ये जो 42 है इसको आप ब्रेक कर दो 40 प्लस 2 में और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 में। एक तरीका आपको ये भी कहता है। ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर देते हो। अब अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 मिलेगा, और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिलेगा। 42 प्लस 20 62, तो 462 सर यहां से मुझे टोटल वैल्यू मिलती है। सर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल वैल्यू 440 हो जाएगी, और 11 से मल्टीप्लाई करना है 22, यानी कि 462 आपको यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है। दोनों तरीके अपने आप में बेहतरीन तरीके हैं, दोनों तरीके से इस्तेमाल करके आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में इतना काम करना पड़ रहा है तो वो आपका समय किल कर सकता है। तो इसलिए जो 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो ये यूज ना करके आप डायरेक्ट ये यूज करेंगे कि सर अगर मुझे 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है। जो भी वंस प्लेस पे आपको नंबर मिल रहा है उसको आप एज इट इज लिखोगे 2, फिर आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस का एडिशन करना है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 6 को आप एज इट इज लिखेंगे यहां पे, और जो आपके पास में टेंस प्लेस पे नंबर बच गया उसको आप 4 यहां लिख देंगे, एंड दैट इज इट, आपका आंसर आ चुका है। इसमें आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आपको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें तो पहले आप तोड़ रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जोड़ रहे हो। यहां तो डायरेक्टली हो रहा है सर 11 से मल्टीप्लीकेशन। पहले हम वंस प्लेस लिखेंगे, दोनों का एडिशन लिखेंगे, और फिर जो टेंस प्लेस पे था वो नंबर हम यहां लिख देंगे। सेम काम करके देखो आप इसके साथ में। सर 64 को मल्टीप्लाई करना है, 64 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ में, तो वंस प्लेस का जो नंबर है एज इट इज लिखो। सर 6 प्लस 4 टोटल वैल्यू 10 हो जाती है। सर 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो जो 10 आया है आपके पास में उसमें आप 0 लिखेंगे और 1 जो रहेगा वो कैरी आप यूज करने वाले उसको, तो 6 प्लस 1 7 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, तो 704 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो जाता है? और प्रैक्टिस करवा दूं तो आ जाओ 278 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सर 278 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्निक्स है उनको आप नोट करते रहिएगा, सारे के सारे टेक्निक्स, और फिर आपको जो एक ब्रह्मास्त्र मैंने दे दिया उसका इस्तेमाल करना है हर एक बार। 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है तो वंस प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे। 7 प्लस 8 15 होता है सर, तो 15 5 आ जाएगा, कैरी में 1 चला जाएगा। फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है, 2 में जो नहीं जोड़ना है इसको, हमेशा एक एक नंबर के पेयर बनाते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पहले 8 का पकड़ा, फिर 8 प्लस 7 किया, अब 7 प्लस 9 करेंगे, तो 7 प्लस 2 करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करोगे तो 10 हो जाएगा, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 आपके पास में टोटल वैल्यू यहां पे हो जाएगी। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 3058 आपके पास में फाइनल आ जाएगा। अगेन 245 को करके देखते हैं सर। तो अगर आप 245 को कर रहे हो तो 5 एज इट इज लिखेंगे, 5 प्लस 4 9 एज इट इज लिखेंगे, 4 प्लस 2
6 को लिखेंगे एज इट इज एंड 2 को लिखेंगे एज इट इज। तो ये 245 से मल्टीप्लीकेशन आपने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आपको कैरी करना पड़ रहा है तो कैरी 2 डिजिट में भी हो सकता है और कैरी 3 डिजिट में भी हो सकता है। दोनों के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक एक का पेयर बना के आपको आगे बढ़ना है। गॉट इट? क्लियर हो गया? दोनों में 3-3 डिजिट से भी मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। 4 डिजिट आ गई तो क्या करना है सर? 2265 को मल्टीप्लाई करना है सर। 2265 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 1 प्लेस पे 5 लिखेंगे, 6 + 5 11, कैरी आपका 1 चला जाएगा। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 2 + 2 4 और आप लिखोगे यहां पे 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24195। 24915 आपके पास में टोटल वैल्यू बन के आ जाएगी। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन का तरीका हो गया 11 के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने समझ लिया होगा कि 11 से मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हमने करना है। बस इसके अलावा कोई रूल मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम डिस्कस नहीं करेंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आपके बैंक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन आते हैं, ये आपको सीखना है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा कि आपकी नीड को समझना जरूरी है। गॉट इट? अब यहां से मान लीजिए कि आपको 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे ना एक और थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान रख पाओ, क्योंकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रहेगा आपको। जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि सर 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 22 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो लगातार नंबर्स हो गए। तो जब भी 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे सर? दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो आपको कितना देगा? 15 का स्क्वायर प्लस 15 आपको देने वाला है। कैसे? ऐसे। ये 15 एज इट इज हुआ, ये जो 16 था मैंने इसको तोड़ के इस तरीके से लिख दिया, 16 को मैंने ब्रेक कर दिया। तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 15 स्क्वायर और ये वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पे 15। तो आप इनडायरेक्टली अगर 2 लगातार नंबर्स आते हैं तो उनको इनडायरेक्टली ये लिख सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ये आपका किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आपका ब्रेक होके मैंने ये वैल्यू को ये बना दिया। गॉट इट? क्लियर हो गया? अच्छा, इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 16 स्क्वायर माइनस 16 भी लिख सकते हो। ये कैसे हुआ? इस टाइम आपने 15 को ब्रेक कर लिया। 15 को ब्रेक कैसे करेंगे? 16 माइनस 1 लिख देंगे, तो 16 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 16 स्क्वायर माइनस 16 आपके पास में आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं सर इसको लिखने के। आप या तो इस तरीके से लिख लो या तो इस तरीके से लिख लो। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें प्लस करना पड़ता है और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जो अभी सीखेंगे स्क्वायर वाली टेक्निक में। तो ये वैल्यू आपका ये आंसर आपको देगा जब लगातार 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो। तो 15 स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में 15 डाल दोगे तो 240 हो जाएगी सर वैल्यू। 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 16 चला जाएगा तो 240 ही तो बचेगा। ये लीजिए, दोनों के दोनों नंबर्स में आपका जो आंसर रहेगा वो 240 आपको देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया लगातार नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। सेकंड नंबर को करते हैं सर। 22 को 23 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो 22 का स्क्वायर कर देना है प्लस 22 कर देना है। 484 प्लस 22 आपको यहां पे कर देना है और ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बन के आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 506 आपके पास में टोटल वैल्यू जो होगी वो बन के आ जाएगी। इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आप 23 का स्क्वायर करके माइनस 23 भी कर सकते हो, वो भी एकदम सही है। गॉट इट? तो ये लगातार 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो आपको हेल्प करेगा फास्ट कैलकुलेशन करने में। अब बढ़ जाते हैं आगे और अब एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको देता हूं जो आपका मल्टीप्लीकेशन में 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसा भी हो सर, कुछ याद नहीं आ रहा है हमें तो सिर्फ एक ही चीज बता दो कि ये तरीका है और इससे सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन चाहे कैसा भी हो, तो उसके नोट्स बना लो। अब मैं आपको बताता हूं 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का तरीका, बहुत ही क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर खुद से। तो नंबर लिखा हुआ है सर 42 मल्टीप्लाई बाय 22। तो इस तरीके से आपको नंबर लिखना है, 42 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले ना वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा बड़ा करके थोड़ा ओपन करके मैं लिखता हूं, समझाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आ गई आपके पास में 4। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है।
4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 8 आपके पास में टोटल वैल्यू बनेगी जो आपको टोटल देता है 12। तो उस 12 में 2 आप लिखेंगे और 1 आपके पास में कैरी में रहेगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10th डिजिट को, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी। 924 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 924 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अगला मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 64 को मल्टीप्लाई करना है सर, किसके साथ में करना है सर? 54 के साथ में करना है। तो ये आपको कितना देगा? 4 4 जा 16 कैरी 1, ओके। 6 4 जा 24 20, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 1 45, कैरी यहाँ पे कितना 4, 30 प्लस 4 34 आपके पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो 3 4 5 6 आपका टोटल मल्टीप्लीकेशन आपको देगा अगर आप 64 को मल्टीप्लाई कर देते हो 54 के साथ में। तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। 78 को 12 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सर 78 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करो सर, 16 कैरी 1, 14 प्लस 8 सर, 14 प्लस 8 करेंगे तो 22, 22 प्लस 1 करेंगे 23, कैरी आपके पास में इस बार 2 हो जाएगी सर। तो 7 1 जा 7 प्लस 2 9 आपके पास में टोटल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 936 आपका बनता है मल्टीप्लीकेशन। 78 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ गया 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का तरीका। एक ही तरीका बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूं। कैसा भी 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आ जाए आपका हो जाएगा। सर ये भी हो जाएंगे क्या? ये वाले भी हो जाएंगे क्या? हाँ ये भी हो जाएगा, आप करके देखो। सर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 15 को 16 से आपके तरीके से, तो 6 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू 30 कैरी 3, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, टोटल वैल्यू 11, 11 प्लस 3 करोगे तो 14, कैरी चले जाएगी वापस से 1, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 करोगे तो 2, 240 सेम वैल्यू आ गई सर। यानी कि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है मल्टीप्लीकेशन का 2 डिजिट का, जो हर एक तरीके के मल्टीप्लीकेशन में लगेगा। अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो, कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये तरीका लगा दीजिएगा, आपका काम आसान हो गया सर, बहुत आसान हो गया आपका काम यहाँ पे। उसके बाद में 45 41 का मल्टीप्लीकेशन, 75 56 का मल्टीप्लीकेशन, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों मल्टीप्लीकेशन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी तरीके से 2 डिजिट वाले जो अप्रोच है इसका आप इस्तेमाल करने वाले हो। क्लियर हो गया? समझ गए हो? मल्टीप्लीकेशन संभाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टूल है जो आपकी हेल्प करेगा, या नेक्स्ट रूल जो है, वो है आपका एडिशन की टेक्निक्स। किस तरीके से आप ऐड करने वाले हो, किस तरीके से आप ऐड करने वाले हो, ये रूल नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं। अब देखो रूल नंबर 4 में एडिशन के लिए बहुत चीजें नहीं है हमारे पास में। हम सिर्फ और सिर्फ उस अप्रोच को डिस्कस करेंगे, उस तरीके को डिस्कस करेंगे जो हम ऑब्जर्व करके लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि एडिशन में मैं क्या ही समझाऊंगा आपको, ब्रेक कर करके जोड़ना तोड़ना यही सब कुछ सीख सकते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स इसमें नहीं है। तो यहां पे किस तरीके से हम एडिशन करेंगे वो समझते हैं। अब यहां पर जो नंबर लिखे हैं मैंने, प्रॉब्लम आपको इन्हीं नंबर्स में आती है। 2 डिजिट वाले भी आपके लगभग हो जाते हैं सबके, जो प्रॉब्लम आती है वो यहां आती है सर। 3 डिजिट वाला एडिशन जब आता है तो प्रॉब्लम यहां आती है। तो कैसे करेंगे सर एडिशन? सर 128 को जोड़ना है 441 में, 128 को 441 में जोड़ना है। तो आपने क्या कर लेना है, हमेशा आपने देखना है कि सर ये 128 है, ये 441 है, हंड्रेड्स में है वैल्यू, दोनों के दोनों वैल्यूज हंड्रेड्स में है। तो बस 100 वाली वैल्यू को पकड़ो। तो ये 400, ये 100, टोटल जो वैल्यू होगी आपके पास में वो हो जाएगी सर 500। ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे 1 मिलाऊंगा तो 5 हो जाएगा, टोटल 500 बनेगा, जो मैं अपने आप दिमाग में रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसमें। फिर आपको ऐड करना है 28 को 41 में। तो अब 2 डिजिट अगर आप इजीली कर पाते हो तो ऑल गुड, बेटर है। नहीं तो आप यहाँ पे भी ना 10th प्लेस के साथ में खेल सकते हो कि सर यहाँ पे वैल्यू 20 है, यहाँ पे वैल्यू 40 है, टोटल वैल्यू 60 हो जाएगी। 8 + 1 कितना हो जाएगा सर 9, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई सर 60 + 9 69। तो इसमें आपको 69 डाल देना है, तो टोटल आपका जो आंसर होगा वो 569 बन जाएगा। ये थोड़ा सा हम हंड्रेड्स पे, टेंस पे इस तरीके से जोड़ रहे हैं तब। गॉट इट? क्लियर हो गया? एक और प्रैक्टिस करवाऊं, ये देखो। नेक्स्ट आपको कहता है कि 569 में 524 को जोड़ना है, 524 को जोड़ना है सर। तो अगेन दोनों जो नंबर्स हैं आपके पास में वो क्या है,
हंड्रेड्स में है, तो 500 प्लस 500 1000। लिखो मत, अपने दिमाग में करो, लिखो मत, इसको कोशिश करो वर्बली करने की, तो आपके पास में हो जाएगी वैल्यू 1000। सर 60 प्लस 20 80 हो गई वैल्यू, 9 प्लस 4 13 हो गई, 80 प्लस 13 93 होता है सर, तो 93 मिला आपको टेंस और वंस से, और यहाँ पे 1000 मिल गया था, तो 1000 प्लस 93 हो जाएगा सर 1093। ये लीजिए, तो इसको भी हमने वर्बली करने की कोशिश की। 500 प्लस 500 हमने लिखा 1000, 60 प्लस 20 80 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, मतलब 93 का एडिशन इसमें करना था। दैट इज इट, हमारा आंसर आ गया कितना, 1093। एक और कर लेते हैं सर, एक और कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपके पास में वैल्यू है वो कितना है सर, 365, और उसमें जोड़ देना है 416 को। 365 में 416 अगर आप जोड़ दोगे तो कैसे जोड़ोगे सर, ये देखो 300 प्लस 400 700 बन रहा है सर नंबर 700। 65 प्लस 16 डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो कर सकते हो क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, 81 आपका बनेगा। नहीं तो 60 प्लस 10 70, 6 और 5 11, 70 प्लस 11 कितना हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 81 डाल दोगे तो 781 आपके पास में टोटल वैल्यू बन के आ जाएगी। इस तरीके से आप एडिशन में इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। अगेन ये टेक्निक जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत, तब आपको रिलेवेंट लगेगी। ये प्रैक्टिस आपको तब रिलेवेंट लगेगी जब आप इसके तकरीबन 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। 50 क्वेश्चन में अगर आपने ये तरीका लगा दिया तो आपको इस तरीके के साथ में ना, वो कहते हैं ना, यूज टू हो जाओगे इस तरीके के साथ में, और फिर ये वाला तरीका पहले क्लिक होगा बजाय नॉर्मल वाले के, जो कि थोड़ा सा आसान भी लगता है मुझे, क्योंकि चीजें वर्बली करना पॉसिबल है यहाँ पे। अब देखो अगले सवाल को करते हैं। 800 प्लस 100 टोटल वैल्यू हो गई सर 900। इसको दिमाग में रखो, इसको लिखना नहीं है कहीं पे भी, दिमाग में रखो 900। सर 90 प्लस 60 150 हो जाएगा, 4 और 4 8, 158 158 हो गया, और ये वैल्यू थी 900। तो 900 में 158 डालना है तो 1058 आपके पास में टोटल वैल्यू बन जाएगी। 1058 आपके पास में बन जाएगा, क्योंकि 900 में आपने 158 डाल देना है, तो पहले 1000 और फिर 58, तो 1058 टोटल वैल्यू बन गई। तो यहां पे हमने वर्बली इसको सॉल्व कर लिया। तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है आपके एडिशन में। अब सर ये तो हो गया एडिशन, हम इस तरीके से कर लेंगे। 2 डिजिट वाला भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आपको ऐड करना है, मान लीजिए 78 में 64 ऐड करना है, 78 लिखा हुआ है प्लस 64 करना है, तो आप क्या करोगे, 7 और 6 13, मतलब कि 130 हो गया, 8 और 4 12, तो 142 हो गई वैल्यू। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो 2 डिजिट वाले में भी, 4 डिजिट वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 4 डिजिट तक नंबर जाता नहीं है बैंक एग्जामिनेशन में। बैंक एग्जामिनेशन में या तो 2 डिजिट का या तो मैक्सिमम 3 डिजिट का एडिशन जो है वो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो अभी, नहीं तो भूल जाते हो आप लोग। चलिए, तो ये रूल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 5 पे आते हैं सर। रूल नंबर 5 कहता है सब्ट्रैक्शन का रूल। आप चीजों को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? आपने ऐड तो कर दिया सर, उसी टेक्निक से आपने ऐड तो कर दिया, बहुत अच्छी टेक्निक भी आपने यूज कर ली, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो आप सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करोगे वो भी समझ लेते हैं। सेम सर 3 डिजिट का लिखा हुआ है, 2 डिजिट में भी अप्लाई हो जाएगा, 3 डिजिट में भी अप्लाई हो जाएगा। टेक्निक नहीं बदल रहा हूं, वही टेक्निक यूज करूंगा, 1000 हंड्रेड्स टेंस प्लेस वाला जो वैल्यू हमने यूज किया था, जो टेक्निक हमने यूज किया था। 500 400, इस बार आपको वैल्यू को डिफरेंस लेना है, नेगेटिव करना है। तो 500 में से 400 जाएगा तो आपके पास में 100 बचेगा सर, सिंपल है, 100 बच गया सर मेरे पास। 88 में से 41 को माइनस करना है, पूरा एक साथ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 80 माइनस 40, तो आपके पास में वैल्यू बचेगी प्लस का 40, तो इसमें प्लस का 40 कर दो। फिर उसके बाद में 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आपके पास में बच जाएगा, प्लस का 7, तो टोटल वैल्यू आपके पास में 147 आपके पास में टोटल बचेगी। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे कि सर 500 माइनस 400 करूंगा तो 100 बचेगा। अगर आप 2 डिजिट थोड़ा सा आसानी से कर सकते हो तो 88 में से 41 कम करूंगा तो पहले 40 कम कर दूंगा 48, एक और कम कर दूंगा 47 इसमें आके जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस वैल्यू है सर यहाँ पे, क्योंकि 88 बड़ा है 41 छोटा है, इसलिए पॉजिटिव का आएगा आपके पास में 47। इस तरीके से अगला यहां पे देखो 700 500, तो वैल्यू आपके पास में 200 हो गई सर। अब 69 में से 24 को माइनस करना है, तो पहले 60 में से 20 को माइनस कर दोगे तो 40 बचेगा। 9 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 5 बचेगा। 40 आपके पास में प्लस का, 5 आपके पास में प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू आपकी माइनस हो रही है यहाँ पे।
तो टोटल वैल्यू होगी सर 45। तो यहाँ पे 45 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव के आए हैं मेरे पास में, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी सर 245। इतना क्लियर हो गया। एक और करते हैं सर, 600 400 जो डिफरेंस आएगा आपके पास में वो 200 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 200 का डिफरेंस आप अपने दिमाग में रख सकते हो या अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख सकते हो। 60 माइनस 10 करोगे तो 50 बचेगा, प्लस का 50। 5 माइनस 6 करेंगे, अब समझना बात को ध्यान से, जब मैं 5 में से 6 को कम करूंगा तो मेरे पास में माइनस का 1 आएगा सर। तो यहां पे वैल्यू 50 आई थी, 50 में से 1 कम कर दूंगा तो 49। तो यहां पर आपके पास में प्लस का 49 बचेगा जो आपको ओवरऑल देगा 249। तो 249 का आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि सर 600 400 200 65 में से 16 को कम करना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। 65 में से 16 को कम करना 49, लेकिन प्लस का 49 आएगा क्योंकि 65 बड़ा है, तो प्लस कर दिया सर मैंने यहाँ पे। तो 249 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। आई होप सो आप सभी को चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब इसमें ना एक डाउट आपके मन में आ सकता है, व्हाट इफ कि पहले वाला नंबर छोटा हो बाद वाला नंबर बड़ा हो, कुछ इस तरीके से। ये वाला तरीका मैं यहां पे अपना रहा हूं, पहले वाला नंबर तो हो छोटा और बाद वाला नंबर हो बड़ा। कैसे सर, 800 में से 100 चला जाएगा तो बचेगा 700। अब 64 में से 94 को माइनस करना है सर। 64 में से 94 माइनस होगा तो डायरेक्टली 30 का डिफरेंस तो मुझे मिल रहा है, 30 का है, लेकिन 64 में से 94 को माइनस किया है मैंने तो नेगेटिव का 30 मुझे मिलेगा। तो आपको यहां लाके नेगेटिव का 30 कर देना है बस। जो आपके मन में अभी तक डाउट चल रहा था वो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे करना है अगर पहले वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है तो, और पहले वाली वैल्यू छोटी आ जाती है तो 64 माइनस 94 करेंगे तो सर 30 होगा, लेकिन नेगेटिव का 30 होगा, तो वो नेगेटिव का 30 हो जाएगा सर 700 में से 670 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगला भी कर देना है। जैसे कि 900 माइनस 600 तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 300। 900 माइनस 600 करोगे 300। सर 48 और 64 का डिफरेंस, 48 प्लस में है 64 माइनस में है, दोनों का डिफरेंस 16 होता है, लेकिन सर माइनस का 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 48 आपके पास में पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है ना। बस 48 में से मैं 64 को माइनस कर रहा हूं, डिफरेंस ले रहा हूं, सिंपल। 16 का डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि 48 में से आप 64 माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा सर इसमें से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 284। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो सीधा सीधा सर यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। तो ये टेक्निक का यूज आप कर सकते हो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, दोनों में मैंने सेम टेक्निक का यूज किया है, आप देख सकते हो। दोनों में मैंने टेक्निक को बदला नहीं है, दोनों में मैंने अप्रोच को जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो आई होप सो आप सभी को रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 समझ में आ गए होंगे कि कैसे एडिशन करना होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना होता है। एक होमवर्क के लिए सवाल दूं, एक होमवर्क के लिए सवाल देता हूं आपको। 768 माइनस इसमें से कर देना है 479, 479 को माइनस कर देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल रहेगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मल्टीप्लिकेशन वाले भी बताने हैं और ये वाला सवाल भी आपको होमवर्क में बताना है, इसी टेक्निक के साथ में, इसी टेक्निक के साथ में आपको बताना है। गॉट इट? क्लियर हो गया? 2 डिजिट वाला मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि 2 डिजिट वाला आपको पता है, आप इजीली कर लेते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगेन वही चीज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप ऐसे कम से कम और 50 सवाल बना लोगे तब आप यूज टू हो जाओगे इस टेक्निक के साथ में बहुत अच्छे से। फिर आपको ये वाली टेक्निक ज्यादा बेटर लगेगी कि नॉर्मल लिख के हम डिफरेंस निकाले, उससे बढ़िया है सर सीधा डिफरेंस पकड़ेंगे 700 माइनस 30 670 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब रूल नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। रूल नंबर 6 जो है वो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि किस तरीके से नंबर डिवाइड होंगे, बस वो आपको समझना है। कौन से नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा वो समझेंगे, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हम फाइंड नहीं कर पाते जल्दी से जल्दी कि ये नंबर जो होगा वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो मैं 2 से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3 से, क्योंकि 2 से हर एक वो नंबर डिवाइड होगा जो कि एक इवन नंबर है या वंस प्लेस पे 0 है। सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? हर एक वो नंबर जिसके वंस प्लेस पे या तो इवन है या तो वंस प्लेस पे 0 है, वो हर एक नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। पॉइंट्स वाले नंबर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए मुझे, मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए डिवाइड करने के बाद में। यानी कि अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं 2 को तो इंटीजर बनना चाहिए मेरे पास में। तो इंटीजर कब बनेगा? जब या तो वंस प्लेस पे, जो आपके पास में वंस प्लेस होता है ना,
या तो वंस प्लेस के ऊपर कितना हो जाए, इवन नंबर हो जाए या तो जीरो नंबर हो जाए, जैसे कि 122, 246, 240, 300, ये सारे के सारे नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो वंस प्लेस पे इवन नंबर है या तो फिर जीरो है, कंप्लीटली डिवाइड होंगे, इंटीजर मिलेगा आपको इस तरीके से। तो ये तो सर 2 का रूल हो गया। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल ये कहता है, आपको नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए, बचपन से आप तक बहुत ज्यादा डिवाइड किया होगा आपने 3 से, बहुत फेमस भी है 3 वाला। तो आपको क्या करना है, अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। हर एक वो नंबर 3 से डिवाइड होगा जिसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर आप करते हो, अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहला नंबर, इसके जो डिजिट्स है ना सर, सबको सम करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 9, 9 + 4 करोगे तो 13। क्या 13 आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता है, मतलब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। हमने पता कर लिया हमारे रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 और 8 होता है 21, 21 + 1 22। क्या 22 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली? नहीं होता है, तो 22 डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा हमारा, यानी कि दोनों के दोनों नंबर्स एलिमिनेट हो गए। थर्ड, 6 + 5 11, 11 + 9 20, 20 और 7 27। हाँ, अगर सम मेरा 27 आ रहा है हर एक डिजिट का और 27 डिवाइड होता है कंप्लीटली 3 से, तो ये नंबर जो होगा वो भी आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा सर 3 से। ये वाला नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, टोटल करते हैं सर। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 और 8 करेंगे तो 21, 21 + 9 करेंगे तो 30 बनता है सर, 30 बनता है। 30 अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, पता है वैसे आपको, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 का ही पार्ट है, अब रूल नंबर 6 से चलेगा थोड़ी देर तक, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल मिलने वाले हैं। सर 4 से जो डिवाइड करने वाला रूल है, जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है ना, पूरा का पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से। लिख लेना इसको, कोई भी नंबर लिख लो बड़ा सा, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वंस और टेंस प्लेस वाले, अगर वो दोनों के दोनों नंबर आपके डिवाइड होते हैं ना 4 से, मतलब पूरा नंबर हो जाएगा डिवाइड। यहां पे देखो 32 डिवाइड होता है 4 से? हाँ जी सर होता है, मतलब ये पूरा नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा 4 से, कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। 82 4 से डिवाइड होता है क्या कंप्लीटली? नहीं होता सर, 80 और 84 ये होते हैं सर, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा सर, नहीं होगा। 82 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 24 6 से डिवाइड होता है? हाँ जी सर, तो 24 6 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी हो जाएगा, सॉरी 4 से डिवाइड होता है ना 24, तो ये वाला नंबर भी आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। यहां पे सर 89 है, 89 आपका डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली सर 4 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स में बना लेना, लिख लेना कि 3 का मल्टीप्लीकेशन डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सारे एडिशन करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से, होता है तो पूरा नंबर होगा, नहीं तो नहीं होता है। 4 वाला कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देख लो, है ना, ये बहुत आसान है एक्चुअली। 4 वाला और 2 वाला सबसे आसान है हमारे पास में। तो ये अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस जो लास्ट के 2 नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट? क्लियर हो गया? चलो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत आसान है। रूल नंबर 5 रूल नंबर 2 की तरह है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। वही आपको करना है, अगर वंस प्लेस पे आपको वंस प्लेस चेक करना है, वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो आपका नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है सर। यहाँ पे 0 है मतलब कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है मतलब नहीं होगा। 0 या 5 में से कोई एक होना चाहिए, ये कंप्लीटली डिवाइड है, ये कंप्लीटली डिवाइड है। नंबर्स विच लास्ट विद डिजिट 0 और 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर 5 से आपको डिवाइड करना है तो ये वाला रूल ध्यान रखिएगा। यहां से थोड़े टिपिकल होने शुरू होंगे और 7 वाले में मजा आएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 जो है ना वो सबसे बढ़िया है, उसको समझना आप अच्छे से। 6 वाला भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है? कहता है नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते और 3 से डिवाइड होते कंप्लीटली, वो सारे के सारे नंबर्स आपके 6 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर आपको एक और चीज कह रहा है,
इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज इवन, सर ऑब्वियसली अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, उनका सम कर लूंगा 3 से, अगर वो 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा या 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जैसे ये वाला नंबर। अच्छा यहां पे एक और चीज ऐड कर लो कि वंस प्लेस पे आप जो कह रहे हो ना डिजिट का लास्ट डिजिट अगर आपके पास में इवन नंबर है या फिर जीरो है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है या फिर जीरो है, तो वो 2 से तो डिवाइड होंगे ना पक्का, ये हमने सीख लिया था 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो अगर आपका इवन नंबर दिखता है या जीरो दिखता है तो 2 से तो कंप्लीटली डिवाइड है सर, ये नंबर 2 से कंप्लीटली है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये सारे 3 के लिए चेक करना पड़ेगा आपको। तो 2 वाला तो आप देखते बता सकते हो सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ रहता, ऐसे लिखा हुआ रहता, तो आप देखते ही इसको एलिमिनेट कर देते, क्योंकि 2 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो 3 से होगा कि नहीं होगा उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर दोनों से डिवाइड होना चाहिए नंबर, दोनों से डिवाइड होगा तो ही हमारे लिए ये रूल जो है वो काम करेगा। तो सर ये 2 से तो होता है, 3 से करना पड़ेगा चेक, अगेन 3 वाला रूल, सबको जोड़ दो सर, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, सर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, मतलब 6 से भी कंप्लीटली ये नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा। सर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि 6 आ गया, 3 से होता है क्या, 6 और 2 8, 8 और 10 करोगे 18, 18 और 6 करोगे 24, हाँ जी सर 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर जो होगा कंप्लीटली 6 से डिवाइड करने वाला है। यहाँ पे 11 + 9 20, 20 + 2 22, क्या 22 3 से डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो अगर 22 3 से डिवाइड नहीं करेगा तो ये नंबर भी आपका 6 से डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, 2 से तो कर रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं कर रहा सर। यहां पे देखो 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, अगेन 3 से डिवाइड अगर नहीं कर रहा है नंबर तो फिर वो आपका डिवाइड नहीं करेगा 6 से भी, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 यहां पे देखने वाले हो तो। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक सेशन समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा उसके मैं आपको 2 तरीके सिखाने वाला हूं, 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कोई नंबर 7 से डिवाइड कब होता है। देखो 3 डिजिट तक तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये 3 डिजिट तक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 7 से डिवाइड करूंगा मैं 3 बार में 21 और 8 बार में 56, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है सर, 3 बार में इशू आएगा नहीं। लेकिन अगर नंबर इतना बड़ा आ जाए तो, इतना बड़ा आ जाए तो, ये आ जाए तो, ये अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, ये 4 डिजिट का आ जाए तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा सॉल्व, वो समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 266 को मुझे देखना है कि मेरा ये नंबर जो होगा वो 7 से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो कैसे करेंगे सर, ये जो लास्ट नंबर है ना, इस नंबर को पकड़ो, 6 है, इसका डबल करो, हमेशा डबल करना है क्या, हाँ हमेशा आपको इसका डबल करना है। तो 6 का डबल अगर मैं करूंगा तो वैल्यू 12 बनती है सर, तो ये जो बचा हुआ नंबर है ना आपके पास में, इसमें से उस 12 को कम कर दो, तो वैल्यू कितनी बचेगी सर आपके पास में, वैल्यू बचेगी सर यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1। क्या ये वैल्यू आपका 7 से डिवाइड होता है, आप कहोगे सर होता है, तो अगर ये वैल्यू आपका 7 से डिवाइड होता है तो यानी कि ये जो नंबर रहेगा वो आपका 7 से डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, गॉट इट, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए कि कुछ भी लिख लो आप, 329 में लिख देता हूं, 329 में लिख देता हूं, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को पकड़ोगे 9 को, 9 का डबल करते हैं सर 18, तो बचा हुआ जो नंबर है उसमें से इसका डबल माइनस कर दूंगा तो वैल्यू अगेन 14 बचेगी, ये 7 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा आपका 7 से कंप्लीटली। लेकिन ये जो टेक्निक है ये 3 डिजिट तक तो ठीक है, 4 तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में ना इश्यू आ जाएगा इसमें, क्योंकि आप एक नंबर को पकड़ोगे फिर इसका डबल करोगे, इस पूरे नंबर में से आपको कम करना पड़ेगा, फिर एक नंबर मिलेगा, फिर से आपको उसमें ये टेक्निक लगानी पड़ेगी। कैसे, जैसे ये वाला नंबर पकड़ते हैं 3983, हमारी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को पकड़ेंगे, इसका करेंगे डबल, तो इसका अगर मैं डबल करूंगा तो 6, तो इसमें से 6 मुझे कम करना है सर, तो टोटल बचेगा 392। अब आपको फिर से ये 2 नंबर पकड़ना पड़ेगा, फिर आप इसका डबल करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, तो आप इसमें से 4 कम करोगे तो वैल्यू बचेगी 35। ये आपका अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी आपका 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टेप भी बढ़ते जाएंगे। जैसे 3 डिजिट वाले में तो एक ही स्टेप थी, 4 डिजिट होते स्टेप 2 हो गई, देखो यहाँ पे भी कम करना पड़ा, यहाँ पे भी कम करना पड़ा,
और ये स्टेप अगर आपके पास में इतना बड़ा नंबर आ गया तो आप कैसे करोगे? फिर 4 डिजिट से अगर आप आगे निकल गए तो फिर आप कैसे करोगे? तो वो समझ लेते हैं आप। लेकिन ये वाली टेक्निक आप 3 डिजिट और 4 डिजिट में लगा सकते हो। 3 तक तो मैं कहूंगा डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली हो जाएगा। 4 डिजिट में अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप लगा सकते हो ये टेक्निक। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट बढ़ गए तो आप क्या करोगे वो समझते हैं अब। ठीक है, ये तो आपने दोनों के दोनों टेक्निक जो है वो सीख ली है। नोट्स बनाते रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और ये आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो बार बार आपके वीडियो देखना पड़ेगा आपको। सर अगर मेरे पास में नंबर हो गया मान लीजिए 461,272, तो अब मैं क्या करने वाला हूं? तो यहां पे आप क्या करोगे, 6 डिजिट आ गए सर, तो शुरू के जो 3 डिजिट है ना सर वो पकड़ लो और लास्ट के जो 3 डिजिट है वो पकड़ लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 461, 272, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 9, वैल्यू आ जाएगी 8 और वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी सर। तो क्या 189 आपका डिवाइड करता है? तो 3 डिजिट में आप या तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पे डबल करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 18, और माइनस करेंगे तो 0, 0 कंप्लीटली डिवाइड करता है 7 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी ये डिवाइड करेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली 3 डिजिट है तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, 2 टाइम्स में 14, 4 टाइम्स में करोगे तो 27, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, क्लियर हो गया, गॉट इट। अच्छा एक और चीज समझना, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि सर मान लीजिए 189 को मुझे चेक करना है, तो मैं 9 का डबल करता हूं तो 18 होता है, तो 18 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तब तो 0 बचेगा मेरे पास में। हाँ, तो 0 को आप 7 से डिवाइड करो, 0 ही मिल जाएगा आपको, डिवाइड हो तो रहा है ना, पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना, फ्रैक्शन तो नहीं दे रहा ना, 0 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 0 टाइम्स, तो ये आपका डिवाइड करने वाला है, समझ लीजिएगा इसको। 3 डिजिट अलग करूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, बस वो चेक करूंगा। लेकिन सर यहां पे एक और प्रॉब्लम है, ये आपका 6 डिजिट में तो परफेक्टली काम कर रहा है, 5 डिजिट हुई तो क्या करूंगा? वही करूंगा, 3 यहां से पकड़ूंगा, 2 यहां से पकड़ूंगा, 3 ही पकड़ने शुरू से, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, देखूंगा 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। लेकिन सर अगर नंबर 6 से ज्यादा आ गया तो क्या करोगे? जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर को पकड़ते हैं आप, 676, फिर उसके बाद में 3 बार 1 है फिर 8 है। सर काम यहां पे भी वही करना है, शुरू से 3 नंबर को आप पकड़ लोगे, 118, फिर अगेन आप यहां से 3 नंबर को पकड़ोगे और ये जो नंबर रह गया आपके पास में ये अकेला रह गया। 3 के ही पेयर बनाने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 3 के पेयर बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, बीच वाला पेयर जो है वो छोड़ देना है और इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 118 प्लस 6 124, तो ये जो आपके पास में 761 है इसमें से 124 को माइनस कर देना है, वही काम जो अभी अभी आपने किया था, डिफरेंस लिया था सर। लेकिन अगर 6 से ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है तो आपको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा उनको। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा आपके पास में, मैं डिफरेंस ले रहा हूं अब आपके पास में, ये वैल्यू 3 आ जाएगा और ये वैल्यू 6 आ जाएगा। 7 से डिवाइड होता है क्या? 9 बार में और 1 बार में, हाँ जी 7 से ये नंबर डिवाइड होता है हमारा, इसका मतलब ये वाला नंबर भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड करेगा, हमने चेक कर लिया यहाँ पे, गॉट इट। तो ये आपकी टेक्निक थी जो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी, काफी अच्छी टेक्निक है 7 से डिवाइड करने की, मजेदार ट्रिक है सर, 7 ही चैलेंज कर सकता है, उसके अलावा कोई चैलेंज करेगा नहीं आपको। ठीक है, तो 3 डिजिट में कैसे करना है इस तरीके से, 4 डिजिट में कैसे करना है, 2 स्टेप लगेंगी, वो उस तरीके से कर सकते हो। 4 डिजिट में आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपके पास में यही वाला नंबर है, मान लीजिए 3983 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो अगेन आप शुरू से 3 नंबर को पकड़ लो और फिर 1 का पेयर बन गया। अब आपके पास में क्या, इससे आगे तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस निकलेगा सर, डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस निकलेगा 980, और 980 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 14 टाइम्स, 140 टाइम्स, 14 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा, 140 टाइम पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब ये नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। समझ गए हो ना? देखो ये अप्रोच अगर आपको अच्छी लगी हो, टेक्निक अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक जरूर से जरूर कर देना आप सभी। तो ये नंबर रह गया सर आपके पास में, इस नंबर को अब आप बताओगे मुझे, 2658 को आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ये आपके होमवर्क का सवाल हो गया कि ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। बहुत इजी नंबर हो गया सर, ये बहुत इजी नंबर हो गया, आप आराम से चेक कर सकते हो उसको, गॉट इट। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हो गया, नोट्स में आप इसको लिख लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं अब समझना बात को। इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाई 8, तो आपका कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 वाला भी बहुत मुश्किल नहीं है सर, जैसे 3 वाला चेक किया था, 4 वाला चेक किया था ना, एक्चुअली 4 वाला मुझे सबसे ऐसा लगता है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है बस, काम हो गया।
2 वाला मुझे आसान लगता है, 5 वाला मुझे आसान लगता है, वैसे 8 वाला भी आसान लगेगा अब आपको। लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है बस। तो इस नंबर में लास्ट की जो 3 डिजिट है इसको चेक करो सर 8 से डिवाइड करके। और मैंने कहा ना 3 डिजिट तक तो आपको डिवाइड करना ही है। 3 डिजिट तक तो आपको कोई टेक्निक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डिवाइड करेंगे एक बार में 8, एक बार में 8, फिर 5 आ गया तो 7 बार में 56, 117 बार में पूरा जा रहा है सर। ये 117 बार में पूरा जा रहा है, इसका मतलब आपका ये जो नंबर रहेगा वो कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा सर। अगेन 864 को पकड़ते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो एक बार में और 8 बार में पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी आपका कंप्लीटली 8 से डिवाइड करेगा। तो यहां पर सर बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए नहीं है, बस लास्ट की 3 डिजिट को पकड़ो और 8 से डिवाइड कर लो। यहां पे 8 से डिवाइड कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी बार में जा रही है, 8 8 64, 4 बच गया, 5 में पूरा डिवाइड हो जाएगा सर। 85 टाइम्स में पूरा जा रहा है, मतलब ये वाला नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, बहुत आसान है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 980 है सर, 980 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप कहोगे कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का 555980, क्या ये आपका कंप्लीटली 8 से डिवाइड होता है? एक और आपके लिए होमवर्क बन गया, ठीक है, एक और आपके लिए होमवर्क बन गया। इसका आंसर भी आप जरूर से जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। समझते रहना भाई सारी की सारी चीजें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है आपको? वो ये कहता है आपको सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इफ इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9। सेम वही 3 वाला रूल लगाना है। 3 में हम क्या करते थे, सबको ऐड कर लिया, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर होता है तो नंबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम आपको यहां पे करना है 9 के लिए। सर 9 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नंबर को ऐड करो, 7 13 प्लस 9 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 22, 25 27, टोटल सर 27 दे रहा है। डिवाइडेड बाय 9 होता है क्या? हाँ जी। तो यानी कि ये वाला नंबर आपका डिवाइडेड बाय 9 रहेगा। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 16 32, 32 और 4 36, 36 डिवाइड होता है क्या 9 से? हाँ जी सर डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, 25 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर डिवाइड नहीं होता है तो फिर ये नंबर आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल आप नोट कर लेना, और अगर आपको चेक करना पड़ जाए तो आप बहुत ही क्विकली चेक कर सकते हो। तो ये जो नंबर आपके पास में लिखा हुआ है, इस नंबर को होमवर्क में बताना है आप सभी को कि ये डिवाइड करेगा कि नहीं डिवाइड करेगा। एक और आपके लिए होमवर्क का सवाल हो गया है, ये सारे आपको कमेंट कर करके बताना है मुझे, तब मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई आपने सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से सीख ली है। सर 10 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है, यूनिट डिजिट आपके पास में 0 होना चाहिए, वंस प्लेस पे आपके पास में 0 होना चाहिए बस। ये 10 से डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। 10 से डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, वंस प्लेस पे 0 है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो डिवाइड तो सारे नंबर्स कर जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन बनाएंगे या फिर पॉइंट में आएंगे वो नहीं चाहिए। कंप्लीटली डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सीख रहे हैं हम। सर 11 से, अब देखो 11 से डिवाइड करने का रूल मैं आपको और सिखा देता हूं, एंड इनफ। यहां तक अगर आपने सीख लिए तो इनफ है बैंक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्या कहता है नंबर, रूल क्या कहता है? रूल कहता है डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जो ऑल्टरनेट नंबर है, ऑल्टरनेट डिजिट्स जो है ना, उनका आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, डिफरेंस निकालोगे। अगर वो आपका 11 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 11 से डिवाइड करेगा। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स, जैसे यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है सर 40238। अब ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़ोगे, 4 + 2 6, 6 + 8 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 14, 0 + 3 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3, और इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस निकालूंगा तो वैल्यू 11 हो जाती है सर, और 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा ये कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है, कंप्लीटली डिवाइड जो होगा वो हो जाएगा आपके पास में। गॉट इट, क्लियर हो गया। अगला नंबर एक और चेक कर लेते हैं सर। अगला नंबर कहता है 565884। ऑल्टरनेट नंबर्स को पकड़ते हैं सर। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 हो गया सर। फिर 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 + 4 हो जाएगा 18। 18 और 18 का डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, और 0 क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 वाले रूल में मैंने आपको बताया था, हाँ
कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करोगे, 0 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाला जो नंबर रहेगा ये भी आपका 11 से डिवाइड रहेगा, सेकंड वाला भी। तो दोनों के दोनों नंबर आपके 11 से डिवाइड होते हैं। एक और सीखते हैं सर, एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। तो टोटल वैल्यू बन गई सर 12, क्योंकि 12 में 0 जोड़ोगे 12 रहेगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू बन गई सर 13। डिफरेंस आपके पास में 1 आ गया सर, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिफरेंस आपके पास में 1 आ गया, जो कंप्लीटली 11 से डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है। यानी कि ये जो नंबर रहेगा ये आपके लिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। समझ गए? इस तरीके से 11 का डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। इस नंबर को आप पकड़ो और इस नंबर को भी आप मुझे क्या बताओगे? होमवर्क में करके बताओगे। समझ गए? देखो मोर देन 55 मिनट्स हो गए हैं लगातार बोलते हुए, है ना, लेकिन हमने सारे के सारे रूल्स सीख लिए। इंपॉर्टेंट ये है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहां पे रखे थे। अब आता है इंपॉर्टेंट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 आपके होमवर्क का काम है बस। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो, कैलकुलेशन को बेटर करना चाहते हो, तो आपको 20 तक के टेबल्स एटलीस्ट याद होने चाहिए सर। अब वो मैं याद नहीं करा रहा हूं, वो आपको डायरेक्ट याद करने। देखो 10 तक के तो सबको याद ही होते हैं, 10 तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सर या तो 13 के टेबल में, या तो 16 के टेबल में, 17 के टेबल में, 18 के टेबल में और 19 के टेबल में। ये जो आपके पास में 5 टेबल लिखी हुई है, इनको थोड़ा सा आप समय दे करके थोड़ा सा लर्न करो, डायरेक्ट लर्न करो इनको। इनके लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 7 ये कहता है कि आपको टेबल्स आनी चाहिए 1 से 20 तक। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे आपका समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली याद करनी। बाकी सारी टेबल्स आपको याद है, 13 का पहाड़ा, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, डायरेक्टली आप याद करके रखो। बैंक एग्जामिनेशन के लिए इनफ है 20 तक के टेबल, इनफ है। 20 तक आते हैं मतलब बढ़िया आप कैलकुलेशन कर जाओगे। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन ऐसे आते हैं सर, 19 का मल्टीप्लीकेशन 6 से, 18 का मल्टीप्लीकेशन 7 से, 17 का मल्टीप्लीकेशन 8 से। यहां फंसते हैं बच्चे, ऐसे मल्टीप्लीकेशन पे बच्चे जो है ना फंस जाते हैं और फिर वो समय लगाते हैं सॉल्व करने में। तो अगर आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई ये 114 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाओगे और कम समय में वो कैलकुलेशन करके निकल जाओगे। नहीं तो फिर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, सर 18 की टेबल नहीं आती मुझे, 56 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 126 हो गया सर। लेकिन समय आपने लगा दिया ना 5 से 6 सेकंड, वो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि 126 हो गया, ले निकल गए। तो ऐसे 5-5 सेकंड भी बचाओगे ना तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 से आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है, जैसे कि क्यूब्स और स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए सर 125 तक के। सर 125 तक के याद होने चाहिए? नहीं, आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए 125 तक के। बस ये मैं कहना चाहता हूं। आप 25 तक के याद कर लो, 25 तक के याद कर लो आप। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। रूल नंबर 8 जो है वो आपको ये कहता है कि आप 25 तक के जो आपके पास में स्क्वायर्स हैं उनको याद कर लो, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। बाकी मैं आपको सिखा दूंगा सॉल्व करना 26 से लेकर के 125 तक के। और बैंक एग्जामिनेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट कर जाओगे जब आप 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर जो है वो निकाल पाओगे। बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आपके पास में जबरदस्ती ऐसे सीखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करना सीख रहे हैं, नहीं आएगा आपके पेपर में, बैंक एग्जामिनेशन में नहीं आता है। तो जो चीजें आती हैं वही सीखेंगे हम। तो 25 तक के तो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो ही आप आगे के याद कर पाओगे, नहीं तो फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सिखाना। तो रूल नंबर 8, 8वें रूल के ऊपर आ चुके हैं। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करेंगे अभी के अभी। अब रूल नंबर 8 जो है इसमें हम सीख रहे हैं स्क्वायर याद करना 1 से 25 तक के। सर 1 से लेकर 25 तक के मुझे आते हैं तो ही आप आगे के सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अब आगे के आपको पेयर बनाने हैं सर, 26 से लेकर 50, 51 से लेकर 75, 76 से लेकर के 100 और 101 से लेकर के 125। इस तरीके से पेयर बना के हम सीखने वाले हैं। तो सबसे मुश्किल आपको ये वाला लग रहा होगा कि सर 3 डिजिट में चलेगा, ये वाला मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही करा देता हूं। लेट सपोज कि आपको 104 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है। तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, सीख लेना, टेक्निक सीख लेना, ये नोट में लिख लेना, इसकी हेडिंग डाल लेना और फिर तरीका लिख लेना। सर 104 का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं ये देखने वाला हूं कि ये वैल्यू कितना ज्यादा है 100 से। आपकी जो बेस वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो 100 रहेगी हर एक वैल्यू के लिए। हर एक स्क्वायर के लिए बेस वैल्यू आप 100 यूज करोगे। सर 104 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, इसमें 4 जोड़ दो
सर 104 में 4 जोड़ दूंगा तो 108 हो जाएगा। और आपने कितना जोड़ा सर? 4 जोड़ा, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है सर। इसके पास में मैं रख दूंगा और मेरा आंसर आ गया 104 का स्क्वायर 10816। बस हो गया, हो गया, चेक कर लो। आपको लग रहा होगा कुछ और करना है, कुछ नहीं करना, हो गया 104 का स्क्वायर। वहीं अगर आपको मैं ये कहूं कि 106 का स्क्वायर करना है तो वही बेस वैल्यू 100, 100 से कितना ज्यादा है 6, तो इसमें 6 जोड़ दूं तो वैल्यू हो जाएगी सर 106 प्लस 6 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ये लीजिए, बस हो गया सर, 106 का स्क्वायर निकाल दिया हमने, देखो कितने आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना अब इसमें। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो सर 109 का स्क्वायर, 9 जोड़ दो सर इसमें तो वैल्यू हो जाएगी 118, और 9 का स्क्वायर 81। खत्म हो गया सर, 109 का स्क्वायर निकाल दिया हमने। कितना इजीली आपने कैलकुलेशन कर लेना। देखो यहां तक तो ठीक है सर, लेकिन जब वैल्यू आ जाती है जैसे मान लीजिए 117, अब क्या करें? वही काम करना है सर, कुछ अलग नहीं करना है। कितना ज्यादा है सर? 17 ज्यादा है, तो इसमें 17 जोड़ दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 134 हो जाएगी सर। 17 में 17 जोड़ सकते हो ना, लेकिन अब 17 का जो स्क्वायर होता है ना सर, वो होता है 289। वो 289 आपके पास में 3 डिजिट लेके आया है सर। अगर मेरे पास में 2 डिजिट बन रही थी तो मैं पास में लिख देता था, लेकिन अगर 3 डिजिट मेरे पास में बन रही है तो मैं ये जो हंड्रेड्स नंबर पे जो डिजिट है, वंस, टेंस और 100 जो आपके पास में तीसरा जो नंबर है, सैकड़ा पे जो नंबर है, इस नंबर को आप उठाओगे और इस पे जोड़ दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आपको 4 में 2 नहीं जोड़ना है, आपको 134 में 2 जोड़ना है। तो 134 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो वैल्यू बनेगी 136, और फिर आपके पास में जो बच गया उसको लिख दो, बस हो गया सर 117 का स्क्वायर। यही चीज आपको अप्लाई करनी है मान लीजिए 122 के स्क्वायर में, तो 122 प्लस 22 144, 22 का स्क्वायर, क्योंकि 22 जोड़ा है ना आपने 484, तो ये 4 को उठाऊंगा इसमें रख दूंगा सर तो वैल्यू हो जाएगी 148, और 84 आपके पास में एज इट इज, तो 122 का स्क्वायर हो गया सर। यहाँ पे समझ गए हो ना? अब मान लीजिए कि आपको 124 का स्क्वायर निकालना है, तो 124 124 148, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। अब ये 5 जोड़ना है सर इसमें, तो ये 5 आपको इस 8 में नहीं जोड़ना है, आपको 148 में जोड़ना है। तो 148 प्लस 5 करोगे तो 153 हो जाएगी सर वैल्यू, और 76 आपके पास में एज इट इज हो गया, तो 15376 आपके पास में टोटल नंबर आपको देगा। ये आपका 124 का स्क्वायर आ चुका है। समझ में आ गया? बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है सर, बहुत आसान है। तो ये वैल्यू आप मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लोगे, तो आप अब खुद से अपने नोट्स बना रहे हो तो 101 से लेकर के 125 तक के ये टेक्निक के साथ में आप सारे के सारे स्क्वायर कैलकुलेट करके लिख लो, ठीक है? और उसकी प्रैक्टिस करनी है फिर लगातार, अगले 1 हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिस करना है इसकी, फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कर लिया तो। अब आ जाते हैं सेकंड वाले वैल्यू के ऊपर, 76 से 100 के ऊपर। सर 76 से 100 के ऊपर कुछ चेंज होगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा, बेस आपका यहाँ पे भी आपको 100 ही रखना है, ठीक है? बेस आपका 100 होगा, तो 76 से 100 पे जाना है। मान लीजिए कि आपको 96 का स्क्वायर निकालना है, तो ये वैल्यू 100 से कितना कम है? सर 6 कम है, तो 6 कम कर दो 90 हो जाएगी, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। खत्म, 96 का स्क्वायर लिख दिया। देखो कितना आराम से, कितना इजीली आ गया यार, कितना इजीली, कितना स्मूथली 96 का स्क्वायर निकल गया, मेहनत करनी नहीं पड़ी सर। मान लीजिए कि 92 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है? 8 कम है सर, इसमें से 8 कम करना तो 84 हो जाएगा नंबर, 8 कम करते ही, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। खत्म हो गया सर, 8464 आपके पास में वैल्यू होगी 92 के स्क्वायर की। वहीं अगर आपको 88 का स्क्वायर कम करना है, 88 का स्क्वायर निकालना है, तो सर ये 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो इसमें से 12 कम कर दो सर 76, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो जोड़ देंगे सर इसमें तो वैल्यू 7744 हो जाएगी। वही वाली अप्रोच जो 122 में लगाई थी, 124 में लगाई थी, वही अप्रोच यहाँ लगेगी कि ये जो एक्स्ट्रा एक आ गया ना, ये 76 में आके जुड़ जाएगा बस, तो वैल्यू हो जाएगी सर 7744, दैट इज एट 88 का स्क्वायर हो गया। समझ गए? बस इतना सा है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको मान लीजिए 78 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है सर? 22 कम है, तो इसमें से 22 कम कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 56। अब ये देखो, वही वापस से आपको 22 कम करना पड़ रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शन वाली टेक्निक लगा सकते हो आप, या थोड़ा सा फैमिलियर हो तो आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले 20 कम कर दिया 58, 2 और कम कर दिया 56,
फिर 22 का स्क्वायर करना है सर, 22 का स्क्वायर करना है सर 484, तो नंबर जुड़ जाएगा, तो 6084 आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। ये आपका 78 का स्क्वायर हो गया। तो समझ गए, जब भी नंबर जो है वो 76 से लेकर 100 के बीच में है या 100 तक भी है, तो आपको ये वाली टेक्निक लगानी है, बेस आपको 100 ही मानना है। कितना कम है, कम करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, एक्स्ट्रा आ रहा है तो जोड़ देंगे, घटाना नहीं है कुछ भी, हमेशा जोड़ना है, इसमें भी और 101 से 125 वाले में भी। समझ गए? चलो, तो ये आपकी टेक्निक हो गई सर सेकंड वाली। अब हम आ जाते हैं हमारी टेक्निक के ऊपर, जो हमारी टेक्निक काम करने वाली है यहाँ पे 51 से लेकर के 75 तक। सर यहाँ पे बेस वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे बेस वैल्यू जो होगी वो 50 रहेगी आपके पास, बेस वैल्यू यहाँ पे 50 रहेगी। समझना बात को ध्यान से। मान लीजिए कि आपको 52 का स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू कितनी कम है कितनी ज्यादा है 50 से? सर 2 ज्यादा है, लेकिन अब इसमें जोड़ना नहीं है आपको 2, आपको प्लस या माइनस जो भी करना है ना वो 25 के साथ में करना है। बेस वैल्यू 50 ही रहेगी आपकी, लेकिन प्लस या माइनस आपको 25 में करना है। बस ये ध्यान रखना है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज कि मान लीजिए मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितनी ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है, तो 25 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 27, और क्योंकि मैंने 2 जोड़ा है तो 2 का स्क्वायर करके लिख दूंगा, 2704 मेरे पास में करेक्ट आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वर्बली चीजें सॉल्व होगी, वर्बली चीजें जो है वो आपके हाथ में आ जाएंगी निकल के। उसके बाद में सर 52 का तो हो गया, मान लीजिए मुझे 58 का निकालना है, तो ये कितना ज्यादा है 50 से? सर 8 ज्यादा है, तो अगर 50 से 8 ज्यादा है तो 50 में 8 नहीं जोड़ूंगा, 25 में 8 जोड़ूंगा, 33 हो जाएगा सर। और 8 जोड़ा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, तो 64 मेरे पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी। 3364 आपका 58 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है, 72 का स्क्वायर निकालना है सर मुझे, तो ये 72 50 से कितना ज्यादा है सर? 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो इसमें 22 जोड़ दो तो वैल्यू हो जाएगी सर 47, और 22 का स्क्वायर 484, इसमें वैल्यू डाल दोगे तो टोटल वैल्यू 51 बन जाएगी, और ये 84 आपके पास में एज इट इज हो जाएगा। तो 5184 आपके पास में टोटल वैल्यू आ गई 72 स्क्वायर की। आसान है, बहुत आसान है, कोई बहुत यूनिक टेक्निक्स में नहीं बता रहा हूं, बहुत ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो आपके तैयारी के दौरान, जो आप सीखोगे चीजों, उन सारी के सारी चीजों के दौरान। 72 तक का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, गॉट इट? चलो, अब मेरे ख्याल से आप सभी ने यहां तक जो है वो चीजों को सीख लिया है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, और जो लास्ट आपके पास में बचता है ना पेयर, इस पेयर को और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगले रूल के ऊपर, रूल नंबर 9 के ऊपर। चलिए सर, यहां पर जो बेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? सर यहां पर भी बेस वैल्यू 50 ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे 42 का स्क्वायर? 50 से कितना कम है सर? ये 8 कम है, लेकिन प्लस माइनस आपको 25 पे ही करना है यहां पे भी, ठीक है? तो यहां पे आप कितना कम करोगे? 25 में से 8 कम करोगे, क्योंकि ये 50 में से 8 कम है सर, तो 25 में से 8 कम करोगे तो सर वैल्यू 17 हो जाएगी, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, मतलब 42 का स्क्वायर आ गया आपके पास में, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। फिर आप मान लीजिए 46 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है 50 से? सर 4 कम है, तो 25 में से 4 कम कर दो और 4 का स्क्वायर लिख दो साथ में, दैट इज इट, 46 का स्क्वायर हो गया। मान लीजिए 38 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है सर? 50 में से 12, तो 25 में से 12 कम कर दूंगा मैं, तो वैल्यू बचेगी 13, और 12 का स्क्वायर कर दूंगा 144, तो वैल्यू हो जाएगी सर 1444। ये एक जो है वो इधर आके जुड़ जाएगा। बस इतना इजी है स्क्वायर निकालना, लेकिन 25 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार 22 का स्क्वायर भी जोड़ रहा हूं मैं, कई बार 18 का स्क्वायर भी जोड़ रहा हूं, कई बार 24 का स्क्वायर भी मैं जोड़ रहा हूं ना, तो इसलिए 26 तक 25 तक के स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है। बाकी सबकी मैंने टेक्निक आपको यहाँ पे बता दी है, बाकी सबकी मैंने आपको टेक्निक बता दी है। अब आपको क्या काम करना है, आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क ये रहेगा रूल नंबर 8 के लिए, ये सारे के सारे 26 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर आप खुद से कैलकुलेट करोगे। टेक्निक आपने सीख ली है, और खुद से कैलकुलेट करने के बाद में आप अपने नोट्स में इन सारे के सारी चीजों को नोट करोगे। समझ में आ गया? नोट्स बनाओगे आप इन सारे के सारी चीजों के। स्क्वायर याद कर लिया सर हमने 1 से लेकर 125 तक के, मोर देन इनफ है आपके बैंक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? हेल्प करेंगे ये भी आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में। रूल नंबर 9 कहता है स्क्वायर रूट। ये भी आपका बहुत समय किल कर जाता है अगर आपको नहीं पता है टेक्निक, तो आपको टेक्निक नहीं पता है तो ये भी आपका बहुत ज्यादा समय खराब कर जाएंगे। तो रूल नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं। रूल नंबर 9 आपको क्या कहता है? रूल नंबर 9 ये कहता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले इस नंबर को पकड़ लो, देखो
7056। अब देखो क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो दो दो डिजिट के साथ में खेलेंगे। अगर हम क्यूब रूट या क्यूब करेंगे तो तीन तीन डिजिट के साथ में खेलेंगे। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर कर रहे हैं तो दो ही बार मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, इसलिए दो डिजिट के साथ में। क्यूब करना होता है तो तीन बार मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए तीन डिजिट के साथ में खेलेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो डिजिट के साथ में खेलेंगे सर। तो दो डिजिट को अलग कर लो। 6 आ गया सर मेरे पास में, 56 आ गया। तो 56 में जो 6 है ये आपकी हेल्प करेगा पहचानने में। मुझे एक बात बताओ, ऐसा एक नंबर जिनका स्क्वायर करने पे वंस प्लेस पे 6 आ जाए, कौन सा नंबर है सर? एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर करते हो आप तो वैल्यू 16 आ जाती है सर। 6 का स्क्वायर करते हो आप तो वैल्यू 36 हो जाती है। तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी वंस प्लेस पे 6 आता है, 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी वंस प्लेस पे 6 आता है। ऐसे आपको 1 से लेकर 10 तक के पता होने चाहिए। 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5, 6 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 6, 4 का कर रहा हूं तो 4, 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9, और 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 7 आ जाएगा, फिर सॉरी 1 आ जाएगा। फिर एक काम करो, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली हो रहा है। 1 का स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पे 4 आएगा। अब ये 12 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता उससे। वंस प्लेस पे अगर 2 है तो फिर वंस प्लेस पे 4 ही आएगा उसके कंप्लीट स्क्वायर के ऊपर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। अब ये 13 भी हो सकता है, 113 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 9 ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का वंस प्लेस पे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 9 आ जाएगा, 7 7 49। 8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 आ जाएगा, 8 8 64, और 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये मस्ट है, ये पता ही होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं 6 देख रहा हूं, वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, वंस प्लेस पे 6 कब आएगा सर? या तो 6 का स्क्वायर हो या तो 4 का हो। तो यानी कि ये नंबर पे आप इसका रूट निकालोगे तो वो रूट निकालने के बाद वो जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पे 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा अभी कंफर्म कर लेते हैं। जो भी नंबर आपके पास में बच गया, 2 डिजिट बच गए, 3 बच गए, 4 बच गए, 6 बच गए, फर्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर आपके पास में बच गया, आपको ये देखना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये जो 70 है ये 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के बीच में आता है सर। तो जो छोटा वाला नंबर है ना उसको लिख दो। हमेशा लिखना है क्या सर? हाँ, हमेशा आप छोटे वाले नंबर को पकड़ना और अंदर यहाँ पे लिख दोगे। अब ये जो नंबर है या तो 84 का स्क्वायर है या तो 86 का स्क्वायर है। तो आप एक काम करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 72 हो गया सर। इसको कंपेयर करना है इस नंबर के साथ में। हमेशा ध्यान रखना, आप क्यूब स्क्वायर रूट पे काम कर रहे हो तो इस वाले नंबर से फर्क पड़ना चाहिए, बाहर वाले नंबर से नहीं। ये नंबर जो है, ये अंदर वाला जो नंबर है, अंदर वाला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई बार बाहर वाले से रिलेट कर देते हैं बच्चे और गड़बड़ कर देते हैं। तो अंदर वाला जो नंबर है उससे आप रिलेट करोगे तो ये 72 है, ये 70 है, तो ये कम है कि ज्यादा है, ये छोटा है कि बड़ा है? सर ये छोटा है इस नंबर से, तो अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। सर अगर ये बड़ा हो जाता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। तो 84 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ और चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। 4624 आपके पास में है। अच्छा ध्यान रखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकालेगा। ये जो टेक्निक हम सीख रहे हैं ना, ये परफेक्ट जो आपके स्क्वायर्स होते हैं ना, परफेक्ट जो स्क्वायर होते हैं उसी पे काम करेगा। ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 डिजिट अलग कर ली सर, 4 लेके आना है सर वंस प्लेस पे, तो या तो 2 होना चाहिए या तो फिर आपके पास में 8 होना चाहिए। तो या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर करके 4 आएगा मेरे पास में, नहीं तो नहीं आ सकता। 46 सर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दोनों के बीच में आता है, तो सर छोटा वाला नंबर 6 रख दूंगा। 6 × 7 करूंगा तो सर 42। अब जो अंदर वाला नंबर है वो छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। छोटा होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। बस इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है नंबर्स का, अगर आपके पास में आ जाता है तो ये कैलकुलेशन फास्ट करने में आपकी हेल्प कर रहा है डायरेक्टली। आपको पता नहीं चल रहा अभी, लेकिन ये बहुत फास्ट कर चुका है आपकी कैलकुलेशन करने की जो टेक्निक्स है उनको भी, और कैलकुलेशन करने में जो समय लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा अब आपको। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट मैंने अलग कर लेने हैं। 6 आ रहा है सर, तो या तो 4 या तो 6, 4 या 6 में आएगा। 3 डिजिट है 179 सर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर दोनों के बीच में आता है, तो मैं लिख देता हूं 13, छोटा वाला नंबर। और फिर 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे, तो देख लो आ गया ना 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, आ गया ना 2 लगातार नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। तो सारे के सारे जो टूल्स है ना आपके वो इंटरलिंक है, सारे के सारे जो टेक्निक्स है वो इंटरलिंक है एक दूसरे से। 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 13 करोगे 182,
तो ये 182 है, ये 179 है, अंदर वाला नंबर छोटा है तो छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा 134। 134 जो होगा ना वो आपके पास में सवाल का करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यहां तक सवाल को समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो रूल नंबर 9 आपको क्या कहता है, स्क्वायर रूट। यहां तक आप सभी ने सॉल्व कर लिया है, तो ये सवाल जो रहेगा वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। इस सवाल को आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, इस सवाल को आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। अब लास्ट रूल, रूल नंबर 10 बचा हुआ है, जो आपको बताएगा कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हो बहुत जल्दी। तो यहां तक आ गए हो, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी। स्क्वायर हमने सीख लिए, हमने स्क्वायर रूट निकालना हमने सीख लिया, दोनों चीजें हमने सीख ली। अब हम सीखने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो रूल नंबर 10 में दोनों आ जाएंगे आपके। रूल नंबर 10 जो होगा ना वो आपके पास में क्या 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 शो करेगा आपको। रूल नंबर 10 कर लो इसको, रूल नंबर 9 नहीं, रूल नंबर 10 कर लो इसको। तो रूल नंबर 10 जो है वो आपका क्या शो करेगा, वो क्यूब रूट एंड क्यूब दोनों शो करेगा आपको। तो क्यूब जो है वो डायरेक्टली आपको 20 तक के याद होने चाहिए, बहुत है। अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंक एग्जामिनेशन की तो आपके लिए 20 तक के क्यूब्स मोर देन इनफ है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। इनमें आप फंबल ना करो। इनमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 13 का क्या होता है तो आप फंसो नहीं, आप डायरेक्ट बोलो सर 2197 होता है। अगर कोई बोले 16 का क्या होता है तो चलिए, बीच में सेशन रुक गया था, बट मैं कह रहा था कि अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे ना कि किस तरीके से यहाँ पे क्यूब काम करता है तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। 16, 17, 18, 19, 20 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, एंड दैट डज इट। अगर आपने 20 तक के क्यूब याद कर लिए, मोर देन इनफ हो जाएगा आप सभी के लिए ना। इससे ज्यादा आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका एकदम परफेक्टली काम करेगा। गॉट इट, बैंक एग्जामिनेशन के लिए इतना बहुत है। अब आगे बढ़ेंगे और लास्ट जो रूल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 10 का ही पार्ट है क्यूब रूट। क्यूब तो आपने सीख लिया सर, क्यूब तो हमने निकालना सीख लिया, हमने याद भी कर लिए 20 तक के, लेकिन क्यूब रूट निकालना और बता दो आप हमें। तो ये भी आपका रूल नंबर 10 है। तो देखो रूल नंबर 10 का लास्ट पार्ट पे हम आ गए। यहां तक अगर आप आए हो, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा सेशन को। अब देखो समझो, हम निकालने वाले हैं क्यूब रूट, है ना। अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उसी की हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं, इस यही आता है बैंक एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली परफेक्ट क्यूब ही आपको पूछे जाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर ही आपको पूछे जाते हैं, है ना, इम्परफेक्ट वाले नहीं आते। तो अगेन जैसे स्क्वायर रूट में हमने किया था ना, वंस प्लेस हमने ढूंढा था, वैसे ही यहाँ पे वंस प्लेस हम यहाँ पे भी ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ, अगर मैं 1 का क्यूब कर रहा हूँ तो वंस प्लेस पे 1 आएगा, फर्क नहीं पड़ता 11 है कि 111 है। 2 का क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे आएगा 7, फर्क नहीं पड़ता 2 है 12 है कितना है। 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, ठीक है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। अब ये 12 भी हो सकता है 112 भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो 7 आता है सर। 4 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो वंस प्लेस पे 4, 5 का क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे 5, 6 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे 6, 7 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे 3 आता है, और 8 का क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे 2 आता है, और 9 का क्यूब करूंगा तो वंस प्लेस पे 9 आता है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि सर 2 का क्यूब करने पे 8, 2 का क्यूब करने पे तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करने पे देखो 2 आता है, 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, और 7 का क्यूब करने पे आपके पास में 7 का क्यूब करने पे 3 आ जाता है। बस यही दोनों एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं, बाकी सब के सब जो हैं वो सेम नंबर लेकर रखते हैं। अगर मैं 4 हूं तो क्यूब पे 4 आऊंगा, 6 हूं तो क्यूब पे भी 6 आऊंगा। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमारे रूल के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर जो आपको ये सॉल्व करवा के देगा। देखो अब स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था सर, 2 डिजिट अलग किए थे, तो यहां पे हम 3 डिजिट अलग करेंगे। अब ये 4 है तो वंस प्लेस पे 4 ही आएगा सर, 4 है तो 4 आएगा, एक ही नंबर मिलेगा आपको, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं इसमें। तो अब आपने क्या कर देना है, ये देखना है कि ये जो बचा हुआ नंबर है, ये 2 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, 5 बचे, फर्क नहीं पड़ता, ये 2 डिजिट बचे हैं किन 2 क्यूब्स के बीच में है सर। सर ये 3 का क्यूब और 4 का क्यूब दोनों के बीच में है, तो जो छोटा वाला नंबर है उसको यहां में लिख दूंगा, एंड दैट डज इट, हो गया सर हमारा क्यूब रूट। इसमें आपको कुछ चेक नहीं करना आगे कि ये मल्टीप्लाई करूंगा फिर अंदर से चेक करूंगा, नहीं, सीधा सीधा छोटा नंबर लिखूंगा, मेरा काम हो गया। ठीक है, एक और को समझते हैं। यहां पे कह रहा है आपको 19683, 3 डिजिट में अलग करूंगा, 3 जो वैल्यू है, देखो 3 का अगर आप क्यूब रूट निकालने वाले हो तो वैल्यू जो होगी वंस प्लेस पे वो 7 आ जाएगी सर, बस इतना ध्यान रखना है क्यूब के लिए। 19 जो है वो 2 और 3 के बीच में होता है, तो छोटा जो नंबर है आपके पास में वो 2 होगा, तो 2 और 7 यानी कि 27 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सर। देखो थर्ड यहां निकालते हैं सर, यहां पे वैल्यू कितनी है 9, तो यहां पे वंस प्लेस पे 9 ही आ जाएगा इसके क्यूब रूट में भी। सर 205,
सर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, छोटा नंबर कौन सा है? 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 59। बस इतना सा काम करना है आपको क्यूब रूट निकालने के लिए। तो परफेक्ट क्यूब रूट निकालने की ये जो टेक्निक है इसका आप यूज करोगे, इसको ध्यान रखोगे, बस अपने नोट्स में बना लेना। एक सवाल होमवर्क में आपको दे रहा हूं क्यूब रूट से भी, तो जितने भी मैंने आपको होमवर्क के सवाल दिए हैं वो सारे के सारे होमवर्क के सवाल आपको करने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये 10 रूल अगर आपने फॉलो कर लिए ना अच्छे से, ये 10 रूल अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो बहुत है। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रूल नंबर 2 जो है ना वो आपको बताता है इनकी इंपॉर्टेंस, इस पूरे के पूरे सेंटेंस की इंपॉर्टेंस बताता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे हर एक रूल के साथ में और कैलकुलेशन के साथ में। ये सारी टेक्निक सीखने के बाद में आपको अप्लाई करना है आपके क्वेश्चंस में सारे के सारे सवालों को, और आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको तैयार कर लेना है। अगले कम से कम 3 महीने तक फॉलो कीजिएगा अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, और फिर देखिएगा कि आप एक्चुअली में बहुत फास्ट, बहुत क्विक हो चुके हो बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो ये 10 रूल थे हमारे जो हमने डिस्कस कर लिए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो सेशन को, अभी फटाफट से लाइक करो, जल्दी से जल्दी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आज का ये सेशन। आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं वो वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं मेरे लिए, तो मैं वेट करूंगा उन सारे के सारे कमेंट्स का। है जो होमवर्क के सवाल है उनके साथ में आप वो भी बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलने वाले हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे क्लासेस के अपडेट जो है वो मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।